जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। कैसे हो मेरे प्रिय। अगर ये वीडियो हनुमान जी महाराज का यह संदेश अपने आप खुद से आपके पास आया है, आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो अब आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया है। आप यह समझ लीजिए, किस्मत के ताले टूटने वाले हैं, आपका भाग्य जागने वाला है। हनुमान जी महाराज की कृपा है जो यह संदेश आपके पास आया है। यह नंबर जो एंजल नंबर 1176 कहलाता है, यह एंजल नंबर इतना चमत्कारी है। इस नंबर से आप अपनी इच्छा, मनोकामना, अपना भाग्य परिवर्तन करके सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि इस एंजल नंबर का मैं आज आपको ऐसा प्रयोग, ऐसा उपयोग बताने वाला हूं। अगर आप वह उपयोग कर लेते हैं तो यह एंजल नंबर आपकी किस्मत बदल देगा, आपका जीवन सफल कर देगा। यकीन मानिए, जिसने भी आज तक इस एंजल नंबर को सिद्ध किया है, इसका यह उपयोग किया है, उसकी किस्मत बदली है, उसकी इच्छा पूरी हुई है और आपके ऊपर भी यह कार्य अवश्य करेगा। तो यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य को जानकर, आपकी किस्मत को पढ़कर ही हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। तो आप यह चिंता करना छोड़ दीजिए कि आपके लिए यह कार्य करेगा या नहीं, आपकी किस्मत बदलेगा या नहीं। आपकी किस्मत बदलना तय है अगर आप 1176 एंजल नंबर का, चमत्कारी नंबर का यह उपाय कर लेते हैं। उपाय बहुत ही आसान सा है। आपको मेरे बताए अनुसार चलना है, मेरे बताए अनुसार कार्य करने हैं। आसानी से आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे और आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर के मंदिर में या अपने घर में ऐसे शुद्ध स्थान पर बैठना है जहां पर आप पूजा का कार्य करते हैं, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा हो, जहां पर ये उपाय आप सिद्ध कर सके। और अपने घर के मंदिर में या अपने घर में बैठकर आपको ये उपाय सिद्ध करना है। 1176 वह एंजल नंबर है जिसने आज तक लाखों भक्तों का जीवन बदला है, लाखों भक्तों का जीवन सफल किया है। और आज आप भी उन भक्तों में शामिल होने वाले हैं। आज आपकी भी किस्मत बदलने वाली है। मेरे प्रिय हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, उनकी नजर आपके ऊपर आ चुकी है, तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह एंजल नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है। हनुमान जी महाराज जानते हैं यह एंजल नंबर आपकी बहुत सी इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। तो आपको हनुमान जी महाराज का सम्मान करते हुए उनका धन्यवाद करने के लिए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट करना है। और उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध करना है। 1176 एंजल नंबर का चमत्कार अपने जीवन में लागू करना है। आपने इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। अब इस उपाय को 1176 एंजल नंबर को सिद्ध करने की विधि ध्यान से समझ लीजिए और मेरे बताए अनुसार इस विधि को सिद्ध कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में एक पानी वाला नारियल रखना है, एक ग्रीन कलर का मार्कर और एक शुद्ध जल से भरकर पानी का गिलास या लोटा। यह सामग्री आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है और यह एंजल नंबर सिद्ध करना है। इसके अलावा आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ आपको नहीं चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है या अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, आपको उनका ध्यान करना है और उन्हें साक्षी मानकर उनके समक्ष उपाय सिद्ध करना है। 1176 एंजल नंबर आपको सिद्ध करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वह नारियल अपने घर के मंदिर में रखना है और जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको इस मंत्र का लगातार 7 बार जाप करना है। इस मंत्र का 7 बार जाप करने से यह मंत्र सिद्ध होगा और इस मंत्र की शक्ति आपकी किस्मत बदलने में, आपकी इच्छा पूरी करने में सहायता करेगी। यह एंजल नंबर सिद्ध होते ही आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। मंत्र क्या है, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस सृष्टि के रचयिता कौन है, भगवान कृष्ण जी महाराज। उनका सबसे चमत्कारी मंत्र है, बड़े से बड़ा संकट हो, बड़ी से बड़ी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करनी हो, बड़े से बड़े कार्य को सफल करना हो, आप सिर्फ मुरली वाले का ध्यान करके 7 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। 7 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको मैं 1176 एंजल नंबर की सिद्ध करने की विधि बताने वाला हूँ। उस विधि को आपको सिद्ध करना है। नारियल ले लेना है, नारियल के ऊपर के जो छिलके आते हैं उन्हें आपको उतार देना है। जट्टा, जिसे जट्टा बोलते हैं, उसे उतार देना है और एक चोटी के रूप में उसे रखना है। नारियल के ऊपर के छिलकों को हटाने के बाद आपको जल से भरा हुआ लोटा अपने घर के मंदिर में रखना है और उस नारियल के ऊपर आपको 3 स्टार बनाने हैं। ग्रीन कलर के मार्कर से 3 स्टार बनाने हैं। नारियल के ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में 1176 लिखना है और 1176 लिखकर आपको वह नारियल शुद्ध जल से भरे हुए पानी के लोटे के ऊपर रख देना है। उसकी वह जटा जो आपने ऊपर की तरफ रखी है उसे ऊपर की दिशा में रखना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। और हनुमान जी महाराज का ध्यान
ध्यान करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। ये उपाय कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है। यह सबके लिए कार्य करेगा, यह सबकी इच्छा पूरी करेगा, किस्मत बदल देगा। कितनी बुरी से बुरी किस्मत हो, चाहे बार बार कार्य असफल हो जाते हैं, सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिलता, धन का आगमन नहीं होता, बार बार बीमार हो जाते हो, घर में शांति नहीं रहती, आप किसी भी बड़ी परेशानी में हो, यह कार्य अवश्य कीजिए, ये उपाय सिद्ध कीजिए, आपकी किस्मत अवश्य बदलेगी। अपने घर के मंदिर में यह नारियल रखने के बाद आपको एक संकल्प लेना होगा। संकल्प 7 हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का है। रोज सुबह अपने घर के मंदिर में उस नारियल के समक्ष हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान चालीसा का 7 पाठ करेंगे। यह संकल्प आपको आज से ही शुरू करना है। तो आप अपने घर के मंदिर में नारियल रखने के बाद, मंत्र का जाप करने के बाद 7 हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान जी महाराज को बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं रोज 7 हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है, मेरी आप किस्मत बदल दे। मेरी किस्मत में बहुत परेशानियां लिखी है, बहुत दुख लिखे हैं, इन्हें आप बदल दे और मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरा यह कार्य सफल कर दे। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका कार्य है, वह सफल करने के लिए हनुमान जी महाराज को बोल दे कि मैं उसके लिए इतने दिन का संकल्प लेता हूँ, इतने दिन का संकल्प लेती हूँ। आपको यह 7 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरे 21 दिन का लेना है। लगातार 21 दिन तक आप रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लगातार 21 दिन, बीच में एक भी दिन छोड़ मत देना। बहुत परेशानी आएगी, बहुत कष्ट आएंगे। हनुमान जी महाराज आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में बार बार बाधाएं लेकर आएंगे, बार बार परेशानियां लेकर आएंगे कि आप कैसे भी रुक जाए, आप यह संकल्प पूरा ना कर पाए। लेकिन यह परेशानियां सीमित समय के लिए है। जब तक 21 दिन रोज 7 हनुमान चालीसा का पाठ न कर ले, तब तक यह परेशानियां आपके जीवन में रहेगी। हनुमान जी महाराज कष्ट भेजेंगे, लेकिन वह कष्ट जैसे ही 21 दिन पूरे हो जाते हैं और यह हनुमान चालीसा संकल्प सिद्ध हो जाता है, आपके लिए खुशी में बदल जाएंगे, खुशखबरी में बदल जाएंगे, सफलता में बदल जाएंगे। लेकिन संकल्प लेते समय हनुमान जी महाराज को आपको यह बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरी सहायता करना, जिससे मैं ये 21 दिन का संकल्प सिद्ध कर पाऊं। कोई परेशानी मेरे जीवन में ना आए, कोई दुख ना आए, और अगर कोई परेशानी आती है तो तुरंत आप मुझे उससे बाहर निकाल दे। इतना आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जैसे ये संकल्प सिद्ध होगा तो मैं 7 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन खिलाऊंगी, भोजन खिलाऊंगा। यह आपको हनुमान जी महाराज को बोलना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आज से शुरुआत होती है 21 दिन रोज 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने की। तो आप हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब से रोज का आपको यह नियम बना लेना है। सुबह उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में जाना है और सबसे पहले यही कार्य आपको करना है। आपका थोड़ा सा समय आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी सभी इच्छा पूरी कर सकता है। अगर आप हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखते हैं, हनुमान जी महाराज आपका विश्वास देखेंगे, आपकी भक्ति देखेंगे कि अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है, अगर आप सच्ची भक्ति से यह संकल्प सिद्ध करते हैं तो तुरंत आपको इसका लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, 21 दिन में आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। अब 21 दिन का यह संकल्प सिद्ध करने के कुछ नियम है। यह नियम आपको ध्यान से सुनने और इन्हें अपनाना है। नियम पहला यह है, आपको रोज हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। चाहे आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद खिला सकते हैं, वरना गुड़ और चने का भोग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है, आप यह भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज खुश होंगे। यह कार्य आपको रोज करना है। आप अपने घर में कुछ भी हनुमान जी महाराज के लिए पकवान पका सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दूसरा नियम, आपको सुबह का पहला कार्य यही करना है। ध्यान रखना, भोजन खाने से पहले हनुमान जी महाराज के समक्ष 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और यह कार्य 21 दिन लगातार करना है। इसका नियम यह भी है, अगर आपने बीच में एक भी दिन छोड़ दिया तो आपको उसी दिन से फिर से 21 दिन तक शुरू करना होगा। इतना आसान नहीं है। इसको करने के लिए आप एक कागज लीजिए, उस कागज में 21 दिन की दिनांक लिख दीजिए जब से आप शुरू कर रहे हैं और जितने दिन तक यह संकल्प सिद्ध होता है, और रोज उन दिनांकों को मिटाते जाइए कि आज यह संकल्प सिद्ध हो गया, लिखते जाइए ताकि आपको याद भी हो और आपने कब से शुरू किया है और कब तक यह संकल्प सिद्ध होगा। अगला नियम, आपको यह संकल्प सिद्ध होने के बाद 7 ब्राह्मण अपने घर बुलाकर भोजन खिलाने हैं, उनकी सेवा करनी है, उन्हें भेंट देना है। यह कार्य आपको करना है। आपके ऊपर
जितने भी दोष हैं, आपके भाग्य में जितने भी कष्ट हैं वह समाप्त होंगे और आपके पाप समाप्त होंगे और भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तभी तो आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। यह कार्य आपको अवश्य करना है और इसे आप तीसरा नियम मान सकते हैं। अब बात करते हैं 21 दिन का। यह संकल्प सिद्ध होने के बाद आपको क्या करना है, क्या आपके जीवन में चमत्कार होंगे और कौन कौन से चमत्कार आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे ही 21 दिन का यह संकल्प सिद्ध हो जाता है, आपको करना क्या है, जो नारियल 11 छिलते लिखकर आपने अपने घर के मंदिर में रखा हुआ है, उसे आपको अपने घर के मंदिर से उठाना है, हनुमान जी महाराज को बोलकर। हनुमान जी महाराज के समक्ष 21वें दिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे जटाओं में या जड़ में गड्ढा खोदकर उसे दबा देना है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको इसे अपने घर में ज्योत जलाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष और उस ज्योत में लगा देना है। यह कार्य कर लेना। अब आपको वह जल जो आपने अपने घर के मंदिर में रखा है उस जल को पीना है, अपने घर के अन्य सदस्यों को पिलाना है। वह जल कोई सामान्य जल नहीं है, वह सबसे चमत्कारी जल है जो आपको वह सब कुछ दिलाएगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपकी किस्मत बदल देगा, आपके विचार बदल देगा, आपको इतना ज्ञान देगा कि आप कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। एंजल नंबर 11 छिहत्तर वह नंबर है जो आपकी इच्छा पूरी करेगा, जो आपके कार्य सफल करेगा। आपने यह एंजल नंबर सिद्ध कर लिया, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सा कार्य करने से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी सभी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए, आप पिछला एक संदेश के कमेंट बॉक्स को पढ़ सकते हैं जिसमें 11 छिहत्तर एंजल नंबर के ऊपर संदेश तैयार किया गया है। जिसने भी वह एंजल नंबर सिद्ध किया उसकी इच्छा पूरी हुई है। हजारों भक्त कमेंट करके हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करके गए हैं। हजारों भक्तों की इच्छा पूरी हुई है। आपकी किस्मत बदलना तय है, तभी तो यह संदेश आप सुन पाए हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वह भक्त जिन्हें हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, जिन्हें हनुमान जी महाराज के संदेश प्राप्त होते हैं। यह उपाय आपको करना है, यह उपाय आप समझ गए। मेरे बताए अनुसार आप ये उपाय कीजिए बिना किसी गलती के। आप ये संदेश को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। कुछ भी समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तुरंत उसका जवाब आपको मिलेगा और आपकी वह परेशानी समाप्त कर दी जाएगी। आपको जो भी जानना है उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखना, बिना किसी गलती के आपको ये उपाय सिद्ध करना है और मेरे बताए अनुसार सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है अगर आप इसे ध्यान से समझ लेते हैं। अब बारी आ जाती है हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने की, हनुमान जी महाराज को भेंट देने की। तो आप क्या हनुमान जी महाराज को भेंट देना चाहते हैं और आपको क्या भेंट देना है? आपको सिर्फ इतना सा कार्य करना है, इस संदेश को लाइक कर देना और हनुमान जी महाराज के 11 भक्तों के पास इस संदेश को शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हनुमान जी महाराज आपसे जुड़ जाएंगे। आपके जीवन में होने वाली जो भी घटना होगी उसके बारे में आपको संदेश प्राप्त हो जाएगा। भविष्य में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी आपके जीवन में संकट आता है तो हनुमान जी महाराज पहले ही उसका विनाश कर देंगे। यह कब होगा? जब आप हनुमान जी महाराज से जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखेंगे, तभी तो तुरंत संदेश आपके पास पहुंचेगा। मेरे प्रिय, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हनुमान जी महाराज को अवश्य बताकर जाना है। हनुमान जी महाराज जानकर बहुत खुश होंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय बजरंग बली, जय महाराज जी।